हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिर्फ एक क्वेश्चन, लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आता ही है। सो एसए में या हो सकता है एफए में भी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा के देने वाला हूँ। आई एम 100% श्योर अगर आप पूरा आखिर तक देखोगे तो इस टाइप का दूसरा भी कोई क्वेश्चन आता है, आप आराम से कर पाओगे। सो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्या करना है? सबसे पहला काम, हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है हमको x। सो x की क्या वैल्यू दिया है? हमको दिया है x इज इक्वल टू 3 - 2√2 और निकालना क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं काम कर देता हूँ, मैं ना x स्क्वायर का आंसर निकाल लेता हूँ। भाई अगर मेरी x की वैल्यू 6 है और मुझे x स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो मुझे इस तरफ भी स्क्वायर करना है। अब देखिए, बहुत एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, 99% बच्चे करते हैं, बहुत मतलब होशियार होशियार बच्चों को भी मैंने करते हुए देखा है। तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप तो आ गई। अगली बार इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं भाई ये हुआ 3 का स्क्वायर माइनस, या हो सकता है कभी प्लस भी साइन देते, पता नहीं, और फिर इसका स्क्वायर लिख देते हैं 2√2 का स्क्वायर। हो गया भाई, आंसर तो आ गया मेरा। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। भैया ऐसा नहीं होता है। जब ब्रैकेट को स्क्वायर हो तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट में माइनस है और उसका स्क्वायर है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। a² - 2ab + b²। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा? अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। मैं इस पे अलग से एक वीडियो निकाल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों यार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। अलग अलग स्क्वायर करने से क्या तकलीफ जाएगी? ओके, क्यों आंसर बराबर नहीं आता है? ठीक, तो अभी तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब x था, x स्क्वायर निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसको फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमारा a मतलब होगा पहला टर्म 3 और b मतलब होगा दूसरा टर्म 2√2। तो इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। a स्क्वायर का मतलब हुआ मेरा 3 का स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर है 2, फिर इंटू a इंटू बी। ए मतलब क्या है? पहली टर्म 3, बी क्या है? दूसरी टर्म 2√2, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, रूट में आया 2, प्लस अभी मुझे इसका स्क्वायर करना था 2√2 का स्क्वायर। कैसे होगा भाई? 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 इंटू 2√2 है ना। स्क्वायर का मतलब तो वही होता है ना कि संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? 2 × 2 = होता है 4। देखिए, इसको मैंने दूसरे वीडियोस में डिटेल में सारा बताया हुआ है कैसे होता है, इसमें भी बता रहा हूँ शॉर्ट में। 2 × 2 = 4 हुआ। देखो, रैशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करो। रैशनल मतलब सादा नंबर जिसमें रूट नहीं है, और रूट वाले को रूट वाले के साथ करो। सो रूट में क्या बचा? 2 × 2, दोनों 2 थे। जो संख्या डबल आई वो रूट के बाहर निकलेगी। सो 2 डबल आया, बाहर निकल गया। आंसर कितना आया? 8। सो इसका आंसर मेरा आया 8। अब फिर से एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं बहुत बार, अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने करते हुए देखा है। हाँ, अब आप मुझे बताओ, 2x में 3 ऐड करके कभी 5x हो सकता है? नहीं होता है ना, अनलाइक टर्म है ना। वैसे ही इसमें आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, ये अनलाइक टर्म है। एक के साथ रूट में 2 है, एक के साथ नहीं है। इसको सॉल्व करो। 9 + 8 कर दिया, 17 आया, और साथ में -12√2 को वैसे ही लिख दो। तो ये आपका आंसर किस चीज़ का आया? x² का आया। अब अगर x² का मेरा ये आंसर है, सोचिए, हाँ, अगर मेरा किसी चीज़ का x का मेरा आंसर है 5, तो मेरा 1/x का क्या आंसर होगा यार? बता सकोगे? बहुत ही आसान है। क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। उल्टा कर दो ना सीधा यार, रेसिप्रोकल। हमको x/1 के जगह 1/x चाहिए ना, तो इधर भी रेसिप्रोकल करो। तो आंसर कितना आया? 1/5। सिमिलरली यहाँ पे भी ये x²/1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 है। तो अगर मुझे 1/x² चाहिए तो इसको उल्टा कर दो। 1 गया ऊपर, 17 - 12√2 आया नीचे। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1/x² की। देखो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब लेकिन मुझे क्वेश्चन में उन्होंने क्या करने को बोला है? x² + 1/x²। तो अभी अपने पास x² की भी वैल्यू है और 1/x² की भी है, लेकिन मुझे इनको अब करना है प्लस। हमारा क्वेश्चन है भाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करो तो करता हूँ। एक्स स्क्वायर क्या था 17 माइनस 12√2 प्लस 1/x²। 1/x² क्या है ये है, तो मैं वो वैल्यू लिखता हूँ अब प्लस करके, प्लस 1/x² की जगह उसकी वैल्यू लिख दिया 1/x² इज 1/17 माइनस 12√2। अब देखो सॉल्व करने के ना अलग अलग तरीके हैं। आप इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर ये नीचे जो संख्या रहेगी ना इसको आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना ही है। इससे अच्छा क्या करो, आप इसको पहले ही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने x² प्लस 1/x² की वैल्यू लिख दिया। अब इसको मैं इसी स्टेप में करता हूँ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आपको पता होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी नंबर से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो 17 माइनस 12√2 है उसकी जगह 17 प्लस 12√2 से ऊपर और नीचे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, अब डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन साइन का फर्क है, तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रही है चीज़, है ना। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, अगर पसंद आया है समझ में आया तो वो भी बताइए। चलो सो अब इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये वाली टर्म मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। हाँ, सो 17 माइनस 12√2 को मैंने वैसे ही लिख दिया है। इसको सॉल्व कर रहे वाला हिस्सा नीचे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ a² माइनस b²। ये मतलब मेरी पहली संख्या, सो a² मतलब मेरा हुआ 17 का स्क्वायर और माइनस b² मतलब हुआ मेरा 12√2 का स्क्वायर। ऊपर तो इंटू 1 ही है तो मैं क्या करूँगा, इंटू 1 से तो कुछ होगा ही नहीं, तो मैंने ऊपर वाला वैसे ही लिख दिया। हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, बस हो गया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आया है, बस क्वेश्चन की जान छूटने ही वाली है अब। सो 17 माइनस 12√2 ऐसा ही प्लस इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई, 17 का स्क्वायर किसी को याद है, 17 इंटू 17 इज 289। 12√2 का स्क्वायर मतलब 12√2 इंटू 12√2, सो 12 इंटू 12 144, रूट में 2 आया डबल निकला बाहर, सो 288। सो देखिए 289 माइनस 288 तो नीचे आ गया 1, तो छोड़ दो उसको। यह आया 17 प्लस 12√2, अब नीचे का 1 छोड़ दिया, सो 17 माइनस 12√2 प्लस 17 प्लस 12√2 प्लस माइनस 12√2 कैंसल, आंसर आ गया 34। सो दिस इज फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, बहुत से लोग वीडियोस देख रहे हैं, पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डाउट्स है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर और दूसरा वीडियो बताऊँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।